वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th का मॉडल पेपर जो 70 अंक का होता है और विज्ञान है, विषय है विज्ञान। पूर्ण रूप से यह एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। और सबसे पहले आपका पूछता है खंड अ अर्थात भौतिक विज्ञान से पूछता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपसे 12 प्रश्न पूछता है। तो इस मॉडल पेपर में मैंने 12 प्रश्न पूरे नोट किए हैं और कई वर्षों के जो मॉडल पेपर है उसके अनुसार मैंने तैयार किया है इसको। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछेगा वह भौतिक विज्ञान से पूछेगा और बहुविकल्पी होगा। चलिए, प्रश्न आपसे पूछ देगा, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आपका दे देगा, पहला मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा या न्यूट्रॉनों के द्वारा। तो आपको इसमें सही का ट्रिक लगाना है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताएं। ख में देखिए, एम्पियर सेकेंड मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? पहला प्रश्न दिया है विद्युत ऊर्जा का, दूसरा विद्युत वाहक बल का, तीसरा आवेश का, चौथा धारा का। तो एम्पियर सेकेंड ऑब्वियसली धारा का जो है मात्रक होता है। अब देखिए, प्रश्न 2 आपसे थोड़ा लॉन्ग में पूछेगा। प्रश्न 2 आपसे पूछेगा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं तथा इसके निवारण हेतु किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। अथवा आपसे कोई न्यूमेरिकल प्रश्न जो है पूछ देगा, जैसे जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अर्थात आपसे प्रश्न 2 करेगा, कोई आपको थोड़ा लॉन्ग में आंसर देना होगा अथवा कोई न्यूमेरिकल दे देगा, कोई आंकिक प्रश्न दे देगा। यह आपका 2 अंक का होता है। इसमें ग देगा, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी व छोटा दिखाई देता है। किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब किस दर्पण से, वह कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी व छोटा दिखाई देता है। तो इसका भी यदि आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ, यह होगा उत्तल दर्पण से। आपका जो तीसरा प्रश्न होगा थोड़ा इससे बड़ा होगा। जैसे बड़ा में पूछ देगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, कारण बताइए। आपको कारण बताना होता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। अथवा इसके जगह पे कोई आपको न्यूमेरिकल प्रश्न सॉल्व करने के लिए देगा और यह 4 अंक का पूछता है। जैसे दे देगा कोई न्यूमेरिकल, एक बल्ब पर 60 वाट गुणे 60 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। इसको 220 वोल्ट के विद्युत मेन से लगाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी? बल्ब द्वारा 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है अथवा इस पे आपको इसका उत्तर लिखना है। जो आपको आए वह लिखें। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं इस पर भी आपको वीडियो बना दूंगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके। आपको इसमें ख में पूछेगा, घरों के वायरिंग में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ बनाकर स्पष्ट कीजिए। अथवा बायो सेवर्ट नियम क्या है, यह भी आपसे 4 अंक में पूछेगा। तो चलिए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या पूछेगा। तो जो चौथा प्रश्न होगा यह थोड़ा और अधिक लॉन्ग में होगा और इससे आपको 7 अंक मिलता है। देखिए, यहाँ पे मैंने बताया है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें आपको मानव नेत्र भी बनाना है और उसका चित्र सहित वर्णन करना होता है, तो आपको 7 अंक मिलता है। अथवा इसके जगह पे लॉन्ग में पूछ देगा कि जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए या विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसमें आपको 7 अंक मिलता है। अथवा आपसे पूछेगा, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। विज्ञान में यही अच्छी बात है कि अथवा करके 2 पूछता है। आपको उसमें जो आसान लगेगा आप उसे लिख सकते हैं। आपको 7 अंक मिलेगा इस लॉन्ग जो क्वेश्चन है इस पे। अब हम खंड ब जानेंगे रसायन विज्ञान के बारे में, कि रसायन विज्ञान से आपको क्या क्या पूछता है। तो पहला इसमें पूछेगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा। जैसे यहाँ पे दिया है, निम्न में प्रबल क्षार है। यह 1-1 नंबर का होता है। देखिए, इसमें दे दिया आपको प्रबल क्षार ज्ञात करना है। COH का होल ट्वाइस, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या MgOH का होल ट्वाइस या NH4OH। तो आपको इसमें से ज्ञात करना है कि कौन है प्रबल क्षार, कौन है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसमें ख दिया है, देखिए, 1 बिलियन का pH मान 5 है। यह बिलियन है, क्या है, इसका pH मान 5 है, तो बिलियन क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या इनमें से कोई नहीं।
तो पीएच जो है 7 होता है तो उदासीन होता है, उससे कम होगा तो अम्लीय होगा और ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो आप देख रहे हैं 5 है अर्थात 7 से कम तो क्या होगा, अम्लीय होगा। देखिए 6वां प्रश्न आपसे पूछेगा, थोड़ा इससे लॉन्ग में पूछेगा, एथिल एल्कोहल में आयोडोफार्म तथा एथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। अर्थात एथिल एल्कोहल से आयोडोफार्म तथा डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। आपको केवल समीकरण देना है और इससे आपको 2 अंक मिलेगा। ख में इसमें देगा कोई भी आपको यहाँ पे बॉन्ड वाला दे देगा, आपको इसका IUPAC नाम लिखना है। जैसे देखिए सी दिया है CH3 चारों ओर CH3 है, यहाँ आपको दे दिया है CH3 COOH, तो आपको इसका क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। आपको अगर इसका आंसर मालूम है तो आप इसका भी कमेंट बॉक्स में करें या मैं इसका आंसर दे दूंगा। यह भी आपका 2 अंक में पूछेगा। अब देखिए इसमें गौ दिया है, जल का आयनीय गुणनफल क्या है, इसका 25 सेंटीग्रेड ताप पर मान लिखिए। जल का जो आयनीय गुणनफल होता है वह क्या है और इसका 25 सेंटीग्रेड ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में लिखना है और इससे भी आपको 2 अंक मिलता है। अब प्रश्न नंबर हम 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कैसा पूछेगा, दिया है सोडियम कार्बोनेट की प्रयोगशाला विधि लिखिए तथा इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखिए। तो इसमें आपको सोडियम कार्बोनेट बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखना है और इसके भौतिक 1-2 भौतिक गुण लिखना है और 1-2 रासायनिक गुण लिखना है और इससे आपको 4 अंक मिलता है। अथवा दिया है भर्जन क्या है, कॉपर पायराइट के भर्जन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है, तो इसमें अथवा करके दिया होगा, आपको जो याद होगा आप उसे लिख सकते हैं और आपका 4 अंक कन्फर्म है कि आपको मिलेगा। 8वां प्रश्न है, देखिए 8वां प्रश्न है, कैसे प्राप्त होगा, केवल समीकरण देना है और इससे आपको 7 अंक मिलता है। पहला दिया है एथिलीन से फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा है एथिलीन डाइब्रोमाइड से एथिलीन। आपको केवल यहाँ पे समीकरण देना है कि यह कैसे प्राप्त होगा। यह मॉडल पेपर का एक प्रस्तुत है, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपको क्या क्या प्रश्न पूछता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपसे क्या पूछेगा। प्रश्न नंबर 9 आपका बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान से पूछेगा, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। अब आपका पता नहीं फेवरेट है कि नहीं, लेकिन मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो इसमें आपको पहले बहुविकल्पी ही पूछेगा। जैसे दे दिया है कोका कोला है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, पहला है उत्तेजक, दूसरा है विभ्रमक, तीसरा है शामक, चौथा है मदिरा। तो आपको इसका आंसर देना होगा, यह आपसे 1 नंबर में पूछेगा। दूसरा है गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, प्रोटीन, RNA, डीएनए और प्रोटीन। अगर इसका भी आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, जिससे आपका यह तो पता चल जाए कि आपको कितना तैयारी कर चुके हैं। अब देखिए प्रश्न 10 क्या पूछेगा, थोड़ा सा लॉन्ग होगा। देखिए प्रश्न 10 में पूछेगा, आमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। आपको आमाशय किसे कहते हैं इसके बारे में लिखना होगा और इसके 3 प्रमुख कार्य लिखना होगा। तो आपको पता है आमाशय हमारा क्या है, एक ग्रंथि है और इसमें जो हमारा भोजन है एकत्रित होता है और इसके हमें प्रमुख कार्य लिखना होता है। ख में आपको पूछ सकता है प्लाज्मिड क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं। फ्रेंड्स यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड क्या है, यह क्लास 10th में पूछता है, 11th में भी पूछता है और 12th में भी पूछता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपको 6 अंक मिलता है यदि आप तीनों का आंसर देते हैं। तो गौ में पूछेगा पुमंग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह जो है बॉटनी से पूछेगा, पुमांग एवं जायांग में क्या अंतर है। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न आपका पूछेगा DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका क्या महत्व है। अब देखिए यह भी प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसका क्या महत्व है, इसको आपको लिखना होता है और आपको इससे 4 अंक मिलता है। अथवा आप लिख सकते हैं मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। आपसे पूछेगा मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए, आप इसमें से कोई भी आंसर लिखेंगे तो आपको 4 अंक मिल जाएगा। और इसमें ख में पूछेगा मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके प्रमुख कार्य लिखिए। यहाँ पे आपको मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करना है और इसका प्रमुख कार्य लिखिए और यह भी जो है 7 अंक में, शायद 7 अंक में पूछता है। तो आप यह भी थोड़ा सा बड़ा होगा। अथवा इसके जगह पे आपसे पूछेगा
पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इससे स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो भी आपको 7 अंक मिलेगा, यह भी लॉन्ग में होगा। अब जो लास्ट है अर्थात 12वां प्रश्न है, इसको देखिए। लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में मूलभूत अंतर क्या है? अर्थात लैमार्कवाद की थ्योरी क्या है और डार्विनवाद की थ्योरी क्या है और इन दोनों के बीच क्या अंतर है? जिराफ का उदाहरण देकर बताइए। अर्थात लैमार्कवाद ने जिराफ के बारे में क्या बताया है और डार्विनवाद ने जिराफ के जो है बारे में क्या बताया है, थ्योरी क्या बताया है, इसी को आपको वर्णन करना है और इन दोनों में क्या अंतर है यह आपको बताना होगा। तो आपको जो है इसमें भी शायद 7 या 5 नंबर इसमें भी मिलता है। अथवा आप लिख सकते हैं, देखिए, पौधों में जड़ों द्वारा जल के अवशोषण का नामांकित चित्र बनाइए तथा वर्णन कीजिए। तो यह भी आपको, यह थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, चित्र भी बनाना है, वर्णन भी करना है। तो यह आसान होगा। लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में मूलभूत अंतर क्या है, तो इससे आपको जो है 7 या 5 अंक मिलता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जो भी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है वह आपको मिलता रहे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।